नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आखिर आजकल जो काफी रह के सिर दर्द होता रहता है इंसान को, आखिर वो क्यों हो रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। इस चीज की जानकारी लेने के लिए अभी हम फोर्टिस अस्पताल में मौजूद हैं और अभी मेरे साथ हेड ऑफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, आजकल जो ये सिर दर्द काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है, मैंने लोगों से सुना है वो रात दिन दवा खाते हैं और थोड़ा सा रिलीफ होता है, फिर सिर दर्द होने लग जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? सिर दर्द एक बहुत कॉमन बीमारी है और इसके बहुत ज्यादा लोग ग्रस्त हैं। मैं ये मान के चलूंगा कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें 10 से 20% लोगों को सिर दर्द की शिकायत है। और सबसे कॉमन जो सिर दर्द का कारण है वो है स्ट्रेस और टेंशन। जो सिर दर्द शाम तक होते होते बढ़ जाता है, आप सारे दिन काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, घर आते हैं और आपको सिर दर्द होता है, वो स्ट्रेस और टेंशन से रिलेटेड है, जिसके लिए कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा, माइग्रेन बहुत कॉमन है, जिसमें कि यूजुअली एक साइड में सिर दर्द होता है और कई लोगों को कई दिन इसकी वजह से छुट्टी भी लेनी पड़ जाती है। पर कुछ कम कारण जो होते हैं, अनयूजुअल कारण होते हैं, उसमें एक कारण ब्रेन ट्यूमर भी आता है, जो कि हो सकता है जिसकी वजह से सिर दर्द हो। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से सिर दर्द होता है और इसके लिए एक डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। आपने बताया कि स्ट्रेस है, माइग्रेन है और ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में नहीं जानती थी कि सिर दर्द अगर है तो आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। इस पर अगर मैं जानना चाहूँ कि इसका आखिर ये ब्रेन ट्यूमर क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, चीजें और क्या है, इसके बारे में आप जरा बताइए। ब्रेन ट्यूमर का जो सिर दर्द है वो सुबह के टाइम ज्यादा होता है, उसके साथ वॉमिटिंग आती है। कुछ पेशेंट्स का जिनका ब्रेन ट्यूमर का साइज बढ़ जाता है उनको लगातार सिर दर्द रह सकता है, साथ में उनकी विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, उनका बैलेंस चलने का खराब हो सकता है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर है तो साथ में दौरा पड़ सकता है, सीजर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि सुनने की शक्ति में कमी आ जाती है। तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। पर हाँ, किसी को अगर लगातार सिर दर्द चल रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। हो सकता है वो सिर्फ टेंशन हेडेक हो सकता है सिर्फ माइग्रेन हो, पर अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसका इलाज जल्द से जल्द कराना जरूरी। और माइग्रेन है तो सर, माइग्रेन के लिए क्या क्या चीजें हैं कि कैसे जाने कि हमें माइग्रेन हो रहा है कि ब्रेन ट्यूमर का दर्द हो रहा है, ये दोनों ही डिफरेंस होगा? माइग्रेन जो है यूजुअली डायग्नोसिस जो बनता है वो पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन से बनता है, पर काफी केसेस में ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, यानी कि कोई और बीमारी नहीं मिलती तो फिर हम उसे माइग्रेन लेबल करते हैं। तो लेकिन ब्रेन ट्यूमर का जो सिर दर्द है वो डिफरेंट होता है, कई बार दोनों में ओवरलैप होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करें ताकि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि माइग्रेन है या ब्रेन ट्यूमर का हेडेक है। अच्छा, और इसके ट्रीटमेंट्स क्या है? अगर पेशेंट जानना चाहे, व्यूअर जानना चाहे कि ट्रीटमेंट कहीं से कराना है तो वो ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं? तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं सिरदर्द की कंप्लेंट लेके, और अगर वो माइनर कंप्लेंट्स हैं और अगर उसका डायग्नोसिस जो है वो टेंशन हेडेक और माइग्रेन की तरफ बनता है तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। कुछ दवाइयां स्टार्ट करी जाती हैं जिससे कि उसमें रिलीफ आता है। पर मेरा ये मानना है कि एमआरआई जो ब्रेन का है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो कि किसी भी तरीके के ब्रेन ट्यूमर को पकड़ सकता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो एक एमआरआई जिससे कि शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, 15-20 मिनट के लिए मशीन के अंदर लेटना पड़ता है, 4-5 हज़ार रुपये की इसकी कॉस्ट आती है। तो अगर एक एमआरआई कराते हैं तो हमारे को ये क्लियर हो जाता है कि ब्रेन ट्यूमर की शिकायत है या नहीं है, ये परफेक्टली पता चल जाता है। अगर ब्रेन ट्यूमर नहीं है तो हम माइग्रेन, टेंशन हेडेक या और भी जो दूसरे कारण हैं हेडेक के, उसके हिसाब से उनको ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसके लिए फिर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अच्छा सर, आपने सबसे पहले बोला था कि स्ट्रेस भी एक कारण है, तो स्ट्रेस से बाहर आने के कोई ऐसे आप टिप्स दे सकते हैं जो लोग चाहें कि स्ट्रेस से कैसे बाहर आ जाए? स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस कहाँ से शुरू होता है? आप सुबह जल्दी उठे, नींद पूरी नहीं हुई, आपने एक्सरसाइज नहीं करी, जल्दी खूब सारा नाश्ता किया, फिर आप काम पे निकल गए। कई लोग का ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, 1-2 घंटे ट्रैवल करके अपने वर्क प्लेस तक पहुँचते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी हैवी वर्क रहता है, कभी डांट पड़ती है, कभी आपके सबऑर्डिनेट्स काम नहीं करते उनको डांटना पड़ता है। तो ये सारे कारण हैं जिससे स्ट्रेस होता है। घर की प्रॉब्लम्स है वो भी स्ट्रेस दिमाग में घूमती रहती हैं। तो स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए मेरा ही मानना है कि एक हेल्दी डाइट ली जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, ऑयली फूड, शुगर ज़्यादा ना कंज्यूम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। उसके अलावा लोगों के साथ बातचीत करें, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें और उन लोगों की प्रॉब्लम्स भी सुनें ताकि आपके एक फ्रेंडशिप अच्छा एटमॉस्फेयर रहे।
खुश रहने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। ट्रैवल लंबा कर रहे हैं तो म्यूजिक सुने, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को कम रख सकते हैं और आपको फिर हेडेक नहीं होगा। अच्छा, और मतलब जैसे ब्रेन ट्यूमर की हमने बात की अभी, तो ब्रेन ट्यूमर अगर किसी ने ट्रीट करा लिया उसके बाद उसको परहेज क्या करना चाहिए, या कोई नहीं चाहता कि मैं ट्रीटमेंट कराऊं या सर्जरी कराऊं, तो उस वक्त तक क्या एक ऑप्शन हो सकता है उसके पास? देखिए, ब्रेन ट्यूमर का जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। 99% केसेस में सर्जरी की जरूरत होती है और सर्जरी करानी चाहिए। उसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ट्यूमर का जो साइज अगर बड़ा होता है तो उसको निकाल दिया जाता है या उसको छोटा कर दिया जाता है। दूसरा, जो टुकड़ा हम जांच के लिए लेते हैं उसको बायोप्सी के लिए, टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिससे पता चलता है वो किस टाइप का ट्यूमर है, कैंसर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, या उसके लिए कीमोथेरेपी पॉसिबल है, रेडियोथेरेपी करानी है, या कोई ट्रीटमेंट लाने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी ब्रेन ट्यूमर की बायोप्सी होना, किसी भी ट्यूमर का रिडक्शन, साइज का रिडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद कई बार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स को ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद थोड़ा नुकसान होता है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। पर ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी मेरे हिसाब से जरूरी है, जहां भी जरूरत है, इंटीग्रेटेड है, जरूर कराएं। और आजकल जो हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल है, जैसे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, न्यूरो नेविगेशन है, न्यूरो मॉनिटरिंग है, और नई प्रकार के और भी इंट्रा ऑफ इमेजिंग है, वो मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे कि सेफली ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करी जा सकती है। तो इसलिए घबराएं नहीं, किसी ऐसे सेंटर में पहुंचे जहां पर की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जहां पर एक सीनियर न्यूरो सर्जन है जो कि ब्रेन ट्यूमर का सही तरीके से इलाज कर सके। तो उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे इंप्रूव हो सकती है। डेफिनेटली अगर बहुत खराब टाइप का कैंसर निकल के आया है तो उसके बाद तो सिर्फ पैलिएटिव थेरेपी होती है। और अदरवाइज मेरा ये मानना है कि 70 से 80% पेशेंट्स जिनकी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होती है वो अपना एक नॉर्मल जीवन आगे चल के बिता सकते हैं। डेफिनेटली उनको रेगुलर फॉलोअप पे रहना पड़ता है और बार बार MRI कराना पड़ता है ताकि ये देख सके कि रिकरेंस तो नहीं हो रही है। मतलब हम मान सकते हैं कि 70 to 80% जो पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, 70 to 80% केसेस में हमारे को ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद ब्रेन ट्यूमर पे कंट्रोल मिलता है। अगर हम क्योर की बात करें तो क्योर इतना ज्यादा ब्रेन सर्जरी के बाद नहीं होता है, ट्यूमर इरेडिकेट यूजुअली नहीं होता है, लेकिन हाँ हमें इतना कंट्रोल मिलता है कि पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ को आगे चल के कई सालों तक बिता सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास जानकारी को देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये था कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी सिर दर्द हो रहा है तो आखिर आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस चीज के बारे में जानकारी अभी हमने सर से ली और सारी चीजें उन्होंने साफ की कि आखिर कितने % लोग ठीक होते हैं, कितने % लोग जो है उन्हें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उन्हें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अगर आप सर्जरी से बच सकें, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है तो सर्जरी की जरूरत डेफिनेटली है। चलिए, तो ये थे राहुल गुप्ता जी, और ऐसे ही और इंटरव्यूज के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।